गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। दोस्तों, आज एक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डेटा टाइप। सी प्रोग्राम के अंदर आप जितने भी वेरिएबल यूज करना चाहते हो उन वेरिएबल्स का डेटा टाइप बताना जरूरी है, और डेटा टाइप बताने से क्या फ़र्क पड़ता है इस बातों को हम लोग जानेंगे। दोस्तों, यदि हमें एक वेरिएबल मान लीजिए हमने ए माना है और इस वेरिएबल में कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू रखनी है, मान लीजिए इसमें 10 असाइन करना है या 20 असाइन करना है, 30 असाइन करना है, 40 असाइन करना है, तो एक तो ऐसी वैल्यूज हम असाइन करा सकते हैं। इन सारी वैल्यूज को जिसमें पॉइंट नहीं होता है इन्हें हम लोग इंटीजर वैल्यूज बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है। या दोस्तों हम लोग को ऐसी वैल्यू असाइन कराने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे लिखा है 3.5, 7.8, 100.2। तो इन सब टाइप के जिसमें पॉइंट लगे होते हैं दोस्तों, इनको हम लोग फ्लोट टाइप का, फ्लोटिंग टाइप का वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है ना। तो फ्लोट वैल्यूज हम इसमें रख सकते हैं ए में, या इंटीजर वैल्यूज। यदि मुझे ए में इंटीजर वैल्यू रखनी है तो इस बात को हम लोग शुरू में इस वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करके बताना पड़ता है। हमें स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा इंट स्पेस ए सेमीकोलन, मीन्स दिस a variable is going to hold some integer type value. This a variable will hold some integer type value like this, and before using this line we have to specify the data type of this variable a like this. क्लियर है। अब इसी a वेरिएबल में दोस्तों यदि मुझे ये ऐसी वैल्यू नहीं रखनी है, मान लीजिए मैंने एक बी वेरिएबल बना लेता हूँ और इस बी वेरिएबल में मुझे कुछ डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यूज रखनी है। मान लीजिए इसमें असाइन करना है 7.5। तो ये बात भी हमें शुरू में बताना पड़ेगा कि दिस बी वेरिएबल विल होल्ड सम फ्लोट टाइप वेरिएबल बाय डिक्लेयरिंग दिस वेरिएबल बी एज फ्लोट वेरिएबल। क्लियर है। तो b का डेटा टाइप मैंने फ्लोट बना दिया, तो अब इस b में फ्लोटिंग वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यूज हम रख सकते हैं। a का वेरिएबल डेटा टाइप हमने इंट बना दिया, इस a में हम लोग कोई इंटीजर टाइप की वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यदि एक से ज्यादा वेरिएबल आपको मान लीजिए एक ही टाइप का बनाना है, मान लीजिए a और c दो वेरिएबल आपको इंट टाइप का ही बनाना है, तो एक बार ही इंट हम लिखेंगे स्पेस a कॉमा c, मीन्स दिस a एंड c बोथ आर ऑफ इंटीजर टाइप। लेकिन यदि अब ऐसा नहीं हम कर सकते कि यही कॉमा लगा के हम लिख दे फ्लोट b। जब एक टाइप का डेटा टाइप कंप्लीट हो जाता है तो आप वहाँ सेमी कॉलम लगा के टर्मिनेट कर देंगे, फिर दूसरा डेटा टाइप ऐसे स्पेसिफाई कर लेंगे। तो दोस्तों जितने भी तो डेटा टाइप स्पेसिफाई करने से फर्क क्या पड़ता है। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि हमें ये पता चल जाता है कि उस वेरिएबल में कैसी वैल्यू आएगी, व्हिच टाइप ऑफ वैल्यूज दिस वेरिएबल कैन होल्ड। जैसे कि यहाँ इंटीजर होल्ड किया हुआ है और यहाँ पॉइंट वाली फ्लोट वैल्यू होल्ड किया हुआ है, और इस बात को मैंने शुरू में ही स्पेसिफाई करना पड़ता है। इसे बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल। तो इन वेरिएबल को स्पेसिफाई कर दिया कि दिस b इज फ्लोट टाइप, दिस a एंड c इज इंट टाइप, मींस a एंड c विल होल्ड सम इंटीजर टाइप वैल्यू एंड b विल होल्ड सम फ्लोट टाइप वैल्यू। क्लियर है। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही बात नहीं पता चलती, एक वेरिएबल को जब हम उसका डेटा टाइप बता देते हैं तो अब यही दोनों चीज क्या है, जो इंट फ्लोट हम बता रहे हैं ये उस वेरिएबल का डेटा टाइप है। ठीक है ना। और एक वेरिएबल का डेटा टाइप बताने से हमें एक बात तो ये पता चली कि कैसी वैल्यू वो होल्ड कर सकता है, दूसरा ये पता चलता है कि मेमोरी, कितना बड़ा मेमोरी, कंप्यूटर का कितना स्पेस ये वेरिएबल ऑक्युपाई करेगा। जैसे हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं दोस्तों, हर डेटा टाइप का अपना एक मेमोरी साइज होता है। जैसे जो फ्लोट वेरिएबल है वो 4 बाइट मेमोरी लेता है, जो इंट वेरिएबल है वो 2 बाइट। अच्छा, ये जो साइज बता रहा हूँ मैं वेरिएबल जो मेमोरी का साइज लेते हैं, ये प्रोसेसर डिपेंडेंट है। जो मैं बात बता रहा हूँ
ये 32 बिट प्रोसेसर के लिए है, ठीक है ना। अभी मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपरली। तो जो इंट टाइप का वेरिएबल है वो 2 बाइट का स्पेस लेता है और फ्लोट टाइप का वेरिएबल 4 बाइट का स्पेस लेता है। तो जैसे ही हम लोग वेरिएबल कोई डिक्लेयर करते हैं, जैसे ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो कंप्यूटर की मेमोरी में सिंस फ्लोट का साइज 4 बाइट होता है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में 4 बाइट का एक स्पेस रिजर्व हो जाता है और उसका नाम रख दिया जाता है बी। ये कितने बाइट का है? 4 बाइट मेमोरी है और एक बाइट में 8 बिट होता है ना। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट होता है, ये सबको पता है। मीन्स 8 बिट का 1 बाइट है, तो 4 बाइट का स्पेस मीन्स 32 बिट रिजर्व हो जाएगा इस वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। और जैसे ही आप ये वैल्यू डालेंगे, ये जो वैल्यू हमने पास किया है ये बाइनरी में कन्वर्ट होगी और उस 32 बिट में असाइन कर दी जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से जब वेरिएबल का डेटा टाइप हम बता देते हैं तो एक बात तो ये पता चलता है कि वो कैसी वैल्यू होल्ड कर सकता है, किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है वेरिएबल। दूसरा, कंप्यूटर की कितनी मेमोरी वो ऑक्यूपाई करेगा वेरिएबल। क्लियर है? और तीसरी बात ये पता चलती है कि कितनी बड़ी वैल्यू। देखिए, जब मेमोरी का एक लिमिटेड साइज है, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट फ्लोट डिक्लेयर किया तो 4 बाइट का मेमोरी ले लेगा, इंट डिक्लेयर किया है तो एक इन और दूसरा बी, ए और बी, ये 2 बाइट का मेमोरी बना। 2 बाइट्स का क्यों? 2 बाइट्स का इसलिए क्योंकि ये दोनों इंट टाइप के हैं, ए और सी इंट टाइप के हैं और इंट टाइप के वेरिएबल्स 2 बाइट की मेमोरी लेते हैं। तो 2 बाइट का एक मेमोरी बन जाएगा ए के लिए, 2 बाइट का मेमोरी एक बन जाएगा सी के लिए। लेकिन बी फ्लोट टाइप का था तो 4 बाइट का मेमोरी बन गया। वेरिएबल डिक्लेयर करने की मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अब भाई, जब मेमोरी का एक लिमिटेड साइज है तो एक लिमिटेड वैल्यूज ही उसमें आ सकती हैं, है ना। एक अभी मैं आपको रेंज कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो अब मीन्स एक कितनी बड़ी वैल्यू, व्हाट इज, जब वेरिएबल का डेटा टाइप हम डिक्लेयर कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन दिस वेरिएबल एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू that a variable can hold, means what is the range that the variable can hold। क्लियर है? इसका क्या मीनिंग है अभी आपको समझ में आएगा। तो डेटा टाइप डिक्लेयर करने से आपको ये 3 बातें सबसे पहले बता दी मैंने कि किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा वेरिएबल, ये पता चल जाता है। मेमोरी का कितना स्पेस लेगा ये पता चल जाएगा। क्या किस रेंज की वैल्यूज उस वेरिएबल में असाइन की जा सकती हैं। और चौथी बात का हमें ये पता चलता है कि किस टाइप का ऑपरेशन उस वेरिएबल पे परफॉर्म किया जाता है। The data type of any variable is specify the type of data that the variable can hold, first thing. Second, what is the memory size reserved for that variable, second thing. Third, what is the range of the values that that variable can hold, and fourth, what are the operations that can be performed over that variable। इन चारों बातों का पता किसी वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करने से दोस्तों हमें पता चलता है। 4 चीज़ें, क्या ऑपरेशन उस पर हो सकता है, क्या मेमोरी का साइज वो लेगा, किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है और क्या रेंज की वैल्यूज वो होल्ड कर सकता है। ये चारों बातें वेरिएबल डिक्लेयर करने से ही पता चल जाती है। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हर टाइप के वेरिएबल के लिए कुछ कीवर्ड्स डिफाइन है, कुछ रिजर्व वर्ड्स डिफाइन है। यदि आपको इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इंट कीवर्ड लगाना होता है वेरिएबल्स के नाम के पहले, और फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करना है तो फ्लोट कीवर्ड लगाना होता है। ऐसे ही मैं आप लोगों को सारे डेटा टाइप का कीवर्ड्स और ये सारी चीज़ें बताऊंगा अभी। तो दोस्तों अभी आपको ये पता चल गया कि डेटा टाइप क्या होता है, वाई वी रिक्वायर द डेटा टाइप टू स्पेसिफाई, और कैसे हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। इतनी बातें पता चल गई दोस्तों। अब मैं इस डेटा टाइप को कैटेगराइज करता हूँ। तो यदि दोस्तों मैं बात करूं डेटा टाइप की, तो डेटा टाइप बेसिकली हम लोग 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है
प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है दोस्तों, प्रिमिटिव को हम लोग फंडामेंटल, जो बेसिक डेटा टाइप वो लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। मैं सी की बात कर रहा हूँ, सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज के प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब फंडामेंटल डेटा टाइप वाला प्रिमिटिव होता है। सेकंड दोस्तों जो होता है उसे हम लोग डिराइव्ड डेटा टाइप बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप। एंड जो थर्ड है दोस्तों दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये तीन कैटेगरीज में हम लोग कंप्लीट डेटा टाइप को डिफाइन क्लासिफाई करते हैं दोस्तों, जिसमें से प्रिमिटिव डेटा टाइप आर द फंडामेंटल डेटा टाइप दैट आर प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज। डिराइव्ड डेटा टाइप आर दोज डेटा टाइप दैट आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप सी में जो है वो चार है दोस्तों। एक होता है इंट, ठीक है, दूसरा है कैर, तीसरा है फ्लोट और चौथा है दोस्तों वॉइड। ठीक है, ये चार तरीके के डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। इंट मीन्स इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड वॉइड। जो डिराइव्ड डेटा टाइप है दोस्तों वो तीन है बेसिकली। एक तो एरे, दूसरा मैं बात कर लूँ स्ट्रिंग, एंड थर्ड है दोस्तों पॉइंटर। और ये सारी चीजें हम लोग पूरा चैप्टर्स के फॉर्म में आगे एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, ये सारे हम लोग दोस्तों पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये पूरा आगे हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग को ये डेटा टाइप पढ़ना है यहाँ पे, है ना। इन्हीं डेटा टाइप से ये बनते हैं। एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप, स्ट्रिंग इज ए कैरेक्टर एरे, एंड पॉइंटर आर द वेरिएबल्स दैट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। वो आगे हम लोग डिटेल पूरा पढ़ेंगे दोस्तों। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में दोस्तों एक है स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ एंड इनुमरेटेड डेटा टाइप, इनुमरेटेड डेटा टाइप, इसे हम लोग इनम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार है दोस्तों, स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ एंड एनम। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जो हम लोग डिटेल पूरे टॉपिक्स है ये वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ हम लोग को ये प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रिमिटिव हम लोग को बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ना है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप इस बेसिकली कौन से होते हैं? इंट, कैर, फ्लोट एंड वॉइड। जो इंट टाइप का डेटा टाइप है दोस्तों, और ये सारे क्या हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। अभी यदि इंट की मैं बात करूं तो इंट बेसिकली 3 पार्ट्स में हम लोग इसको 3 तरीके का इंट होता है। एक है शॉर्ट, दूसरा है इंट और तीसरा है दोस्तों लॉन्ग। शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये 3 टाइप्स के होते हैं। और ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं दोस्तों। एक होता है अनसाइंड और दूसरा साइंड, या पहले लिख देता हूं साइंड, दूसरा अनसाइंड। ऐसे ही इंट भी 2 पार्ट में, साइंड, अनसाइंड। ऐसे ही लॉन्ग 2 पार्ट में, साइंड एंड अनसाइंड। ठीक है। कैर दोस्तों ये भी 2 टाइप का होता है, एक साइंड कैर
और अनसाइंड का है, साइंड एंड अनसाइंड। जो फ्लोट है दोस्तों ये 3 पार्ट टाइप का होता है। एक होता है डबल, एक है फ्लोट, दूसरा है डबल एंड थर्ड है दोस्तों लॉन्ग डबल। फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। दोस्तों जो ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट चाहे वो साइंड हो चाहे अनसाइंड हो, ये कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस रिजर्व करता है अपने लिए। यदि किसी वेरिएबल को आप शॉर्ट इंट टाइप का बनाते हैं तो ये 2 बाइट का मेमोरी स्पेस लेता है, चाहे वो साइंड हो चाहे अनसाइंड हो। जो दूसरा है दोस्तों इंट टाइप का, ये या तो 2 बाइट और 4 बाइट का स्पेस लेता है डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेसर के बिट के ऊपर। यदि 32 बिट का प्रोसेसर है तो इंट 2 बाइट का होता है, और 64 बिट का प्रोसेसर है तो 4 बाइट स्पेस लेता है। 32 बिट के लिए 2 बाइट और 64 बिट प्रोसेसर के लिए 4 बाइट का स्पेस ऑक्युपाई करता है इंट टाइप का डेटा टाइप, चाहे वो साइंड हो चाहे अनसाइंड हो। और जो ये लॉन्ग टाइप का है दोस्तों, ये 4 बाइट का स्पेस लेता है। ठीक है, ये प्रोसेसर डिपेंडेंट नहीं है। ये लॉन्ग इंट जब होता है तो 4 बाइट का स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो जब हम डेटा टाइप बता देते हैं दोस्तों तो उसका साइज भी पता चल जाता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में कितना बड़ा वो साइज लेगा। तो जितना बड़ा साइज लेता है उतनी बड़ी वैल्यूज उसमें आ सकती हैं, मैक्सिमम उतनी बड़ी वैल्यू। उससे कम तो कितनी भी रख लो, लेकिन उससे बड़ी वैल्यूज कैसे, अभी हम लोग देखेंगे उसका क्या मतलब है सारा। ऐसे ही जो कैरेक्टर है दोस्तों वो 1 बाइट का मेमोरी स्पेस लेता है, 1 बाइट का। और 1 बाइट का इसलिए क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर 1 बाइट स्पेस में आ जाता है दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब कैरेक्टर सिस्टम बताऊंगा तो कैरेक्टर चाहे साइंड हो चाहे अनसाइंड हो 1 बाइट का मेमोरी लेता है। जो ये फ्लोट है दोस्तों, जो फ्लोट टाइप का है ये 4 बाइट लेता है, 4 बाइट्स। जो ये डबल है ये 8 बाइट का मेमोरी रिजर्व करता है, और जो ये लॉन्ग डबल है ये 10 बाइट्स का मेमोरी रिजर्व करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये में 6 ये हो गए, 2 ये हो गए 8, और 3 ये हो गए 11, और एक वर्ड 12 डेटा टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। वर्ड डेटा टाइप आर द डेटा टाइप दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी टाइप ऑफ डेटा, मीन्स नो डेटा टाइप। इट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यूज। आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों अब इनको डिस्कस हम लोग करते हैं, हम लोग किस तरीके से। तो इस तरीके से टोटल 12 टाइप के डेटा टाइप्स हुए। अब कैसे हम लोग किसी टाइप के डेटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं, मैं इसको रब करता हूँ। मान लीजिए कि आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन यदि आपको शॉर्ट टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप लोग हम सीधे लिख सकते हैं शॉर्ट कीवर्ड का यूज करके, शॉर्ट ए मीन्स ए वेरिएबल इज ऑफ शॉर्ट टाइप। शॉर्ट टाइप का मतलब, अब शॉर्ट जब हम लोग किसी वेरिएबल के आगे साइंड या अनसाइंड नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये साइंड होता है। ठीक है ना, यदि अनसाइंड बनाना होता है तो हमें इसके आगे अनसाइंड कीवर्ड लिखना पड़ता है। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि शॉर्ट इंट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि शॉर्ट इंट ए, या सिर्फ शॉर्ट ए लिखेंगे तब भी वही बात होगा कि शॉर्ट इंट ए टाइप का शॉर्ट इंट ए टाइप का वेरिएबल है। या इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। और ये सारे कैसे बन रहे हैं, साइंड बन रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि साइंड शॉर्ट
इंट ए, ये सारी एक ही बात है। और ये सारे कीवर्ड्स हैं दोस्तों, सॉर्ट, इंट, साइंड, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो यदि किसी वेरिएबल के आगे आप सॉर्ट, साइंड, सॉर्ट, इंट ए लिखते हैं, इस ए वेरिएबल कैसा बनता है, साइंड सॉर्ट टाइप का, या सिर्फ सॉर्ट ए लिखने से भी यही बात होती है। साइंड बनाना है मीन्स यदि हमने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये साइंड हुआ है ना, यदि मैंने स्पेसिफाई ही नहीं किया कि साइंड है कि अनसाइंड है ना, तो ये कैसा हुआ, साइंड हुआ। लेकिन आपको यदि अनसाइंड करना है तो अनसाइंड कीवर्ड लिखना मस्ट है, अनसाइंड सॉर्ट ए यदि हम लिखते हैं, इसका मतलब ये ए वेरिएबल सॉर्ट टाइप का बना है और अनसाइंड टाइप का। क्लियर है? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनसाइंड सॉर्ट इंट ए, ठीक है, या अनसाइंड सॉर्ट इंट ए, या अनसाइंड सॉर्ट ए, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। यदि हम ये लिखते हैं सिर्फ, इसका मतलब ये कैसा है, साइंड है, ठीक है ना। यदि अनसाइंड करना है तो ये कैसा है, ये साइंड है, साइंड लिख भी सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ तरीके हैं दोस्तों जिससे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंट टाइप का, यदि मैं सिर्फ लिखता हूँ इंट ए, इसका मतलब ये वेरिएबल कैसा हुआ, इंट टाइप का है लेकिन ये साइंड है, इंट टाइप का है और ये साइंड है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि साइंड इंट ए, ठीक है। और यदि आपको अनसाइंड बनाना है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा अनसाइंड इंट ए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये और ये सेम बात है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल, और मान लीजिए एक टाइप के बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको, इंट टाइप का ए बी सी डी 4 वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आप लिखो इंट डेटा टाइप, सिर्फ एक बार स्पेसिफाई करिए, स्पेस देके कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल बना दो। तो ये ए बी सी डी चारों वेरिएबल इंट टाइप के हुए, और ये साइंड हुए कि अनसाइंड, बाय डिफॉल्ट साइंड होते हैं। क्लियर है? अनसाइंड करने के लिए आपको अनसाइंड कीवर्ड से स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये 4 वेरिएबल इंट टाइप के हो गए, ठीक है। यदि आपको 4 फ्लोट टाइप के वेरिएबल बनाने हैं, अब तो हमने लिखा फ्लोट ए या एक्स वाई जेड पी, तो ऐसे दोस्तों हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही यदि आपको फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो फ्लोट कीवर्ड लगा लेंगे, है ना। उसमें भी साइंड अनसाइंड वाली बात होती है, वो ध्यान रखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं। यदि हमने ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं फ्लोट, तो फ्लोट मैंने बताया था 3 तरीके का होता है, कौन कौन सा, फ्लोट, उसके बाद डबल, लॉन्ग डबल, लॉन्ग डबल। तो इसमें भी साइंड अनसाइंड, तो यदि हमने यहाँ ये साइंड है, अनसाइंड है, तो यदि आपको फ्लोट टाइप का वेरिएबल यदि आप लिखते हैं फ्लोट ए, इसका मतलब ये फ्लोट ए वेरिएबल फ्लोट टाइप का है, और ये साइंड है कि अनसाइंड है, बाय डिफॉल्ट साइंड होता है, तो साइंड फ्लोट ए है ये। यदि अनसाइंड करना है तो इसके आगे अनसाइंड कीवर्ड लगाना जरूरी होगा। क्लियर है? तो इधर से इधर की तरफ चलता है साइंड फ्लोट ए, है ना। ऐसी यदि डबल टाइप का बनाना है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ के हम लोग ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लिखेंगे डबल ए, है ना। और ये साइंड है कि अनसाइंड, बाय डिफॉल्ट साइंड है, तो अनसाइंड करना है तो अनसाइंड डबल ए, ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ऐसे ही लॉन्ग डबल, हमने साइंड अनसाइंड है तो अनसाइंड लॉन्ग डबल ए लिखेंगे, तो अनसाइंड टाइप का लॉन्ग डबल होगा, अदरवाइज वो साइंड होगा। तो ऐसे हम लोग वेरिएबल दोस्तों डिक्लेयर कर लेते हैं। अब क्या मतलब है इन बातों का दोस्तों, इसको समझते हैं। यदि किसी वेरिएबल को, तो आपने ये समझ लिया कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अब देखते हैं कि मेमोरी में क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। हम लोग यदि बात करता हूँ इंट टाइप का डेटा है ना। अब इंट में आप लोगों को पता है कि इंट में 32 बिट प्रोसेसर की बात लेके कर रहा हूँ दोस्तों। किसी भी टाइप के वेरिएबल का यदि हमें रेंज निकालना है दोस्तों, तो आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि
जो इंटीजर है, मान लीजिए 32 बिट का प्रोसेसर यदि मैं बात करूं तो ये 2 बाइट का स्पेस कंप्यूटर की मेमोरी में ले लेगा, ठीक है। अब यदि ये अनसाइंड है, यदि ये अनसाइंड है, अनसाइंड का मतलब ये होता है कि इसमें ये निगेटिव नंबर को स्टोर नहीं कर सकता, इसमें सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। और साइंड का मतलब ये होता है कि उसमें पॉजिटिव नंबर भी स्टोर होगा और उसमें निगेटिव नंबर भी स्टोर होगा। क्या मतलब है, यदि मैं ये बात कर रहा हूँ, यदि मैं बात कर रहा हूँ अनसाइंड इंट का, यदि अनसाइंड इंट है दोस्तों, या साइंड हो चाहे अनसाइंड हो, दोनों 2 बाइट का मेमोरी लेते हैं 32 बिट प्रोसेसर के लिए। तो कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट का मेमोरी स्टोर हो जाता है, इस रिजर्व हो जाता है इस वेरिएबल के लिए। 1 बाइट ये हो गया दोस्तों, दूसरा बाइट ये ले रहा हूँ, ठीक है। 1 बाइट ये हुआ, 1 बाइट ये, 2 बाइट ये। देखिए 1 बाइट में 8 बिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी 8 बिट इसमें है। तो 2 बाइट, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट होता है, और ये 2 बाइट का स्पेस ऐसे बना। अब दोस्तों यदि मैं इसके रेंज की बात करूं तो जो मिनिमम वैल्यू ये वेरिएबल होल्ड कर सकता है, उसके लिए इनमें सब में हमने यदि 0 फिल कर दिया, 0 0 सारे में फिल कर दिया, जितने भी मेमोरी है उसमें सब में 0 है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, है ना। और जो मैक्सिमम वैल्यू होल्ड कर हुई दोस्तों, उसमें मैंने ये फिर से बनाया, ये तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दोस्तों, ये क्या होगी कि ये सारे के सारे बिट को 1 कर दिया जाए, ठीक है। तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम इन सबको 1 कर दिया जाए। तो दोस्तों आप लोगों को नंबर सिस्टम ऑलरेडी बता रखा है मैंने, बाइनरी में ये नंबर बाइनरी में फिल हुए हैं। अब इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें, इसके करस्पॉन्डिंग ये बाइनरी तो हुआ 0, तो क्या होगा दोस्तों, ये सारे के सारे जब 1 करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट आएगा 65535, जब इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब जो मिनिमम वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है वो 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू 65535, ठीक है ना। तो टोटल कितनी वैल्यू ये होल्ड कर सकता है, यदि मैं बात करूं अनसाइंड इंट की, तो टोटल कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है, 2 बाइट, 1 बाइट में 8 बिट, तो 2 बाइट में 16 बिट। 16 बिट का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 16 वैल्यू होल्ड कर सकता है। 2 की पावर 16 क्या होता है, 65536, 2 की पावर 16 वैल्यूज ये होल्ड कर सकता है। ये जो 2 बाइट का मेमोरी है वो कितनी वैल्यूज होल्ड कर सकता है, 2 की पावर 16, ठीक है ना। और 2 की पावर 16 की वैल्यू 65536 आई। तो ये कितनी वैल्यूज हुई, 0 से लेकर 65535 तक, एक 0 भी हो गया, तो 0 से 655 टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 65536 वैल्यूज हो गई। तो जो मिनिमम वैल्यू अनसाइंड इंट होल्ड कर सकता है वो 0, और मैक्सिमम वैल्यू ये होल्ड कर सकता है 65535। तो अब यदि कोई वेरिएबल आपने इंट टाइप का बनाया है ना, यदि इंट टाइप का बनाया, अनसाइंड इंट टाइप का, यदि आपने एक अनसाइंड इंट ए वेरिएबल बनाया, और इस वेरिएबल में हम लोग ए में हम लोग मैक्सिमम कितनी वैल्यूज रख सकते हैं, 65535 रख सकते हैं। यदि जैसे 65536 लिखेंगे दोस्तों, तो कुछ और वैल्यू ही स्टोर कर लेगा, जो कि मैं अभी आगे आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपने अनसाइंड इंट बनाया है, तो अनसाइंड वैल्यूज, यदि अनसाइंड इंट टाइप का वेरिएबल है, तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम ये वैल्यू होल्ड करा सकता है, क्योंकि इसका साइज 2 बाइट होता है, 2 बाइट में इतनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हर डेटा टाइप का एक अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है।
क्योंकि फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा यदि आप रीड कर रहे हैं तब भी किस फॉर्मेट में रीड किया जाए, इंटीजर फॉर्मेट में कि फ्लोट फॉर्मेट में, साइंड में, अनसाइंड में। तो फॉर रीड कर रहे हैं तब भी फॉर्मेटिंग की जरूरत है, यदि कोई चीज़ राइट कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, तब भी फॉर्मेटिंग की जरूरत है। तो हर डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन है जो उसके फॉर्मेटिंग को बताते हैं। तो जैसे यदि अनसाइंड इंट टाइप का वेरिएबल है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %u है। %u इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर अनसाइंड इंट टाइप वेरिएबल। क्लियर है। और कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, अनसाइंड इंट कीवर्ड यूज करते हैं यदि आपको अनसाइंड टाइप का वेरिएबल बनाना है। क्या इसका मेमोरी, इसका साइज कितना होता है 2 बाइट। क्या इसका रेंज होता है 0 से लेकर 65535। क्लियर है दोस्तों। ये तो होगा अनसाइंड की बात। लेकिन अच्छा एक चीज और इसमें बता ही देता हूँ साथ के साथ कि यदि आपने इस, देखिए एक हर डेटा टाइप का अपना एक डेटा टाइप सर्किल में बना देता हूँ। अब ये है तो ये 0 से ही स्टार्ट हुआ ये सर्किल, फिर आगे 1 2 ऐसे चलते चलते दोस्तों जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पहुंचेगी 65535। इसके पहले 65534, इसके पहले 65533, 65532, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 65532333435 मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। अब यदि दोस्तों ए में मैक्सिमम इतनी वैल्यू ही आ सकती है, लेकिन यदि इसमें आपने वैल्यू रख दिया 65537, आपने ए में साइन कर दिया, आपने ए को डिक्लेयर किया अनसाइंड इंट टाइप का, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू यही आ सकती है। लेकिन आपने क्या स्टोर कर दिया, ए में रख दिया 65537, तो क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचा 65535 तक, 65536 यहाँ पहुंचेगा, 65537 यहाँ पहुंचेगा, तो आपका आउटपुट क्या दे देगा दोस्तों, 1 दे देगा। इसका यदि मैं प्रिंट कर दूं, प्रिंट करते समय मैंने लिखा प्रिंटर, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %u होता है और कॉमा देके एक वेरिएबल का नाम लिखा, तो ये क्या प्रिंट करके दे देगा, ए की वैल्यू 1 दे देगा। समझे क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 65535 था, उसके बाद 65536 0 के पास आएगा, 65537 यहाँ आएगा, है ना। यदि 65538 देते तो 2 प्रिंट कर देता, 65539 दे देते तो 3 प्रिंट कर देता, क्योंकि ये सर्कुलरली ऐसे चलता रहता है। वैल्यूज आप कुछ भी दें, इसी में सर्किल में आगे बढ़ता रहेगा, जिसके करस्पॉन्डिंग वो पहुंचेगा जहाँ तक, उसकी उस सर्किल में जो वैल्यू होती होगी उसे प्रिंट करके दे देगा। क्योंकि 65537 तो होता नहीं है, तो लेकिन आगे बढ़ेगा और उस सर्किल में जो वहाँ वैल्यू होगी उस वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आउटपुट आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डेटा टाइप की सर्किल। तो हर डेटा टाइप के सर्किल के करस्पॉन्डिंग वर्किंग आप लोग को पता होना चाहिए। तो और हमने वैल्यू असाइन कर दिया कुछ ऐसा जो उसके रेंज से बाहर है ना, तो इस टाइप से ही आउटपुट आ जाता है, कुछ और ही। ऐसा नहीं कि एरर देगा वो उस सर्किल में आगे बढ़ते हुए काउंट देखेगा क्या वैल्यू होगी और वही वैल्यू एज ए आउटपुट आपको दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, रब करता हूँ इसको। अब दोस्तों बात करते हैं साइंड इंट की। ये तो अनसाइंड था दोस्तों। यदि साइंड इंट है, यदि हमने लिखा, मैं बात कर रहा हूँ साइंड इंट की, तो साइंड इंट का मतलब ये होता है दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए इसका भी जो साइज है वो 2 बाइट ही है। कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट का ही स्पेस लेगा। इसके वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप लिख सकते हैं साइंड इंट ए लिख सकते हैं, या आप सीधे सिर्फ इंट ए भी लिखते हैं तो ये साइंड ही होता है ना। अब क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, यदि किसी वेरिएबल को हम साइंड टाइप का बनाते हैं तो जितनी भी मेमोरी का स्पेस है उसमें उसका हाफ, जितना भी उसका टोटल रेंज है उसका आधा जो है वो पॉजिटिव नंबर को स्टोर करने के लिए है और आधे में निगेटिव नंबर स्टोर हुआ।
साइंड का मतलब वो वेरिएबल पॉजिटिव वैल्यू भी होल्ड कर सकता है और निगेटिव वैल्यू भी होल्ड कर सकता है, लेकिन अनसाइंड का मतलब यह है कि उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, उसमें निगेटिव को स्टोर नहीं कर सकता। यदि आप निगेटिव स्टोर कर देंगे तो कुछ और भी वैल्यूज उसके सर्किल के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो क्या मतलब है इसका, आप लोगों को दोस्तों पता है कि जो 2 बाइट में मैक्सिमम 65536 वैल्यूज आ रही थी। तो 655 2 बाइट में जो मैक्सिमम आ रहा था, यदि अभी मैंने दिखाया था आपको, मैक्सिमम जो आ रहा था 65536 आ रहा था 2 बाइट में। 0 से लेकर 65535 तक वैल्यू जा रही थी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इतनी जा रही थी। अब इस मैक्सिमम इतनी वैल्यू जानी है उसमें, तो इसकी आधी वैल्यू, इसको डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। डिवाइड बाई 2 करने से आएगा 32768। तो 32768 वैल्यूज नेगेटिव होंगी और 32768 पॉजिटिव वैल्यू होंगी। मतलब टोटल तो आना है 2 बाइट में टोटल आना है 65536। अब साइंड है, इसका मतलब इसमें आधा, इस पूरे रेंज का आधा जो है उसमें पॉजिटिव वैल्यू रिस्टोर होगी पॉजिटिव के लिए, और जो आधी बची 32768 वो निगेटिव के लिए। जब मैं यहाँ बोल देता हूँ पॉजिटिव के लिए, ये निगेटिव के लिए। तो दोस्तों इसकी यदि मैं बात करूँ 32768 निगेटिव वैल्यूज लेनी है, तो निगेटिव शुरू होता है -1 -2 ऐसे चलते हुए 32768 तक गया, -32768। मतलब जो नेगेटिव वैल्यू गई वो कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर -32768, टोटल वैल्यूज हो गई 32768। ठीक है, और जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी दोस्तों, पॉजिटिव तो 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, लास्ट वैल्यू कहाँ जाएगी 32767। क्यों, क्योंकि एक 0 भी तो आ गया, तो 0 से 3 टोटल आनी है वैल्यूज 32768। तो 0 से शुरू हुआ तो लास्ट वैल्यू क्या होगी 32767 वैल्यू होगी, टोटल वैल्यूज हो गई 32768। तो 32768 पॉजिटिव हो गई, 32768 निगेटिव हो गई। ये -1 से निगेटिव शुरू होता है तो -1 से -32768 तक गया, और ये 0 से शुरू होता है तो 0 से लेकर 32767 पर। मीन्स इसका यदि मैं रेंज की बात करूं तो कहाँ से शुरू हुआ, -32768 से लेकर यहाँ से लेकर +32767 तक इसकी रेंज हुई। यदि मैं साइंड इंट के रेंज की बात करूं तो कितनी आई दोस्तों, भाई माइनस वैल्यू -1 से छोटी -2 है, तो ये सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी वैल्यू ये आएगी और मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी, मिनिमम ये एंड मैक्सिमम ये। तो जो इसका रेंज बना साइंड का -32768 से लेकर +32767 तक बना। क्यों, क्योंकि ये साइन था, तो साइन में आधी वैल्यूज पॉजिटिव के लिए आधी निगेटिव के लिए, तो पॉजिटिव वैल्यू ये वाली होंगी और इतनी निगेटिव वैल्यू हुई आधी आधी। तो रेंज बना -32768 से 32767 तक। इस तरीके से साइंड का रेंज बना दोस्तों। अब इसके चार्ट की मैं बात कर लूँ, यदि डेटा टाइप सर्किल की, यदि इसके भी डेटा टाइप सर्किल की बात कर लीजिए तो कैसे होगा। ठीक है, 0, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, इधर मान लीजिए निगेटिव चल रही है, -1 -2 -3। ठीक है, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो काउंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। जो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव वैल्यू वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगी, और जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू क्लॉकवाइज में चलती है सर्किल पे और नेगेटिव वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज में चलती है। ठीक है, तो -1 -2 -3 ऐसे करते करते -32768 तक जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते 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 यहाँ में इससे पहले का हो गया
767, इससे पहले का होगा -327666 एंड सो ऑन। ठीक है। और जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी वो सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड करते 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 यहाँ पे हो गया मैक्सिमम वैल्यू 32767, इससे पहले 32766, 32765 एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, ऐसे चलेगा, आधी वैल्यूज निगेटिव आधी पॉजिटिव। अब यदि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए, है ना, और ए में आपने वैल्यू रख दिया ए इजकल टू 32768, या मान लीजिए 32769 इसमें ए में असाइन कर दिया। और यदि मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट एफ, और साइंड इंट के लिए जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर दोस्तों होता है %d, तो हमने लिखा %d, ए, तो क्या प्रिंट होगा दोस्तों, जो ये सिंस अनसाइंड है तो इसमें जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है वो 32767 आ सकती है, लेकिन इसमें पॉजिटिव वैल्यू आपने क्या रख दिया 32769। तो अभी सर्किल पे जाएगा, 32767 तक इसका मैक्सिमम था 32767, ठीक है, यहाँ तक मैक्सिमम था। इसके आगे बढ़ेगा, ये हो जाएगा 32768, ये हो जाएगा 32769, आगे बढ़ा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है पॉजिटिव वैल्यू, तो मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पहुँच रही है, मीन्स 32769 कहाँ पहुँच रहा है 3276789, मीन्स ये वाली वैल्यू यहाँ पहुँच रहा है। तो यदि इसका आउटपुट मैं देखूँ दोस्तों, ये आउटपुट क्या दे देगा -32767, इसका आउटपुट क्या दे देगा -32767। क्यों दिया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में आगे बढ़ा है और उस सर्किल पे उस करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। अब ए में हम लोग चाहें तो एक वेरिएबल इंट बी डिक्लेयर कर लिया, और बी में मैंने वैल्यू रख दिया -7 और प्रिंट किया -7, प्रिंट एफ %d, बी, तो क्या प्रिंट होकर के आएगा -7 है, -7 देखिए सर्किल में आएगा, यस है निगेटिव वैल्यूज, तो ये प्रिंट करके दे देगा। तो यदि मैं इसको बी की वैल्यू को प्रिंट करके देखूं तो इसका आउटपुट बी वाले का क्या आएगा -7 आ जाएगा। लेकिन आपने यदि बी में वैल्यू एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट सी, और सी में आपने वैल्यू रख दिया दोस्तों, सी में आपने वैल्यू रख दिया, यहीं यहाँ पे रख देता हूँ, यहीं रख देता हूँ, सी इजकल टू -32769, आपने इसमें वैल्यू रख दिया सी में -32769, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सी में जो आपने वैल्यू रखा है -32769, ठीक है। और आपने प्रिंट किया सी की वैल्यू, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया प्रिंट एफ %d, सी, तो अब क्या प्रिंट होकर के आएगा सी की वैल्यू, देखिए -32769, मैक्सिमम वैल्यू जो माइनस की है -32768 है ना, और रख प्रिंट किया आपने ये, तो रख दिया आपने ये वाली वैल्यू, तो क्या होगा, सिंस निगेटिव है तो क्लॉकवाइज में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, तो इसी के आगे बढ़ेगा, 32768 के आगे बढ़ा, -32769 यहाँ आएगा, है ना, तो इसको क्या प्रिंट कर देगा सी की वैल्यू, यहाँ जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 32767 को प्रिंट कर देगा, मीन्स ये जो प्रिंट करेगा सी की वैल्यू 32767 को प्रिंट कर देगा। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले वाले आउटपुट जो आए थे, ए की जगह पे क्या प्रिंट किया था, ए में हमने रख दिया था 32769, तो प्रिंट कर दे रहा था 32768 मीन्स ए में प्रिंट कर रहा था -32768, ठीक है, बी में प्रिंट कर रहा था मैंने -7, और सी में ये ए की ये आउटपुट है, ए का है, ये बी का है और ये सी का है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से डेटा सर्किल में चलती हैं चीज़ें, तो आप इसी तरीके से करेस्पॉन्डिंग सारे डेटा टाइप का आप रेंज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, है ना,
अब देखिए जो इंट डेटा टाइप है उसमें हम लोग 2 बाइट का ही स्पेस है। 2 बाइट में मैक्सिमम यदि अनसाइंड भी है तो 655356 मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं वो 65535 स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपका अकाउंट नंबर, ये इतनी बड़ी ही नहीं होती है, बहुत बड़ी होती हैं। तो उसके लिए आपको कौन सा बिगर साइज का डेटा टाइप लेना पड़ेगा, है ना। तो इंट से काम नहीं चलेगा, आपको लॉन्ग इंट लेना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मेमोरी का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए हम लोग डेटा टाइप करेस्पॉन्डिंग जैसी ज़रूरत हो वैसा सेलेक्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं आपको किसी का सीरियल नंबर स्टोर करना है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे स्टोर करना है और मैक्सिमम आपका जा रहा है 100 तक, और आपने डेटा टाइप ले लिया लॉन्ग इंट, ऐसा नहीं करना है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा डेटा टाइप हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि यदि हमें मैक्सिमम हमें वैल्यू बहुत छोटी लेनी है, छोटी जो वैल्यू ही उसमें आनी है, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आनी है, तो हम शॉर्ट इंट से काम चल जाएगा। लेकिन उससे थोड़ी बिगर लेनी है तो हमें इंट टाइप का वेरिएबल डेटा टाइप लेना पड़ सकता है, अनसाइंड इंट से भी काम चल सकता है, ठीक है। इसके बाद उससे बड़ी मान लीजिए आपको अकाउंट नंबर होल्ड कराना है तो इंट्स में तो मैक्सिमम 65535 ही आएगा, और आपको अकाउंट नंबर स्टोर करना है जो कि और बिगर है, तो उसके लिए आपको लॉन्ग इंट लेना पड़ेगा। अब जितना बड़ा मेमोरी है उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग करने में टाइम लगेगा, है ना। तो प्रोसेसिंग स्पीड बेटर रहे इसलिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा टाइप का आपके प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा रोल है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट को आप लोग जो स्पेसिफाई करता है कि हर डेटा टाइप का क्या कीवर्ड यूज करते हैं, क्या उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्या उसका साइज है, क्या उसका रेंज है। तो दोस्तों ये चार्ट आपको कंप्लीट जो अभी आपको मैंने रेंज निकालना बताया, साइज बता रहा था, सारी चीज़ सारे डेटा टाइप्स के साइज मेंशन है, यहाँ उनके रेंजेस मेंशन है ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन है, और कौन सा कीवर्ड्स वेरिएबल के पहले लगाते हैं जिससे ये डेटा टाइप बन जाता है। क्लियर है ना। तो ये चार्ट देखिए, जैसे साइंड कैर का रेंज यदि हम लोग क्योंकि ये 1 बाइट का है और ये साइंड है तो अनसाइंड रहता तो टोटल 1 बाइट में 2 के पावर 8 मीन्स 2 के पावर 8 का मतलब होता है 256 वैल्यू जा सकती हैं। तो कितनी हो गई 0 से लेकर 255 तक, 0 से 255 कितनी हो गई 256 हो गई। तो यही यदि साइंड हो जाता तो हाफ हाफ हो जाता, तो हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव मिला के -28 से +127 तक। तो ये रेंजेज हैं, ये रेंजेज हैं अभी आपको निकालना सिखाया था, ये उनके साइज हैं, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं और ये कीवर्ड्स हैं दोस्तों। ये आपके रेफरेंस के लिए कम एक साथ मैंने चार्ट में बना दिया है। ओके दोस्तों, तो डेटा टाइप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जैसा कि आज आप लोग को समझ में आया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक बटन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करिए जिससे ये सब तक पहुंच सके और सब लोग इसका बेनिफिट ले सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।